सांस्कृतिक महोत्सव के मुख्य अतिथि प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, कार्यक्रम अध्यक्ष राज्यसभा सदस्य सुमित्रा वाल्मीकि, वर्गीय विधायक नीरज सिंह व अतिथियों ने मां नर्मदा का पूजन अर्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि परिवहन व स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह ने कहा कि मां नर्मदा के तट पर होने वाले आयोजन के लिए हमेशा आगे रहता हूं। यहाँ आकर बचपन की यादें भी ताजा हो गई हैं। भेड़ाघाट की अनेक स्मृतियां हैं। जब मैं मॉडल हाई स्कूल में पढ़ता था तब स्कूल से यहाँ भ्रमण कराया जाता था, परिवार के साथ भी घूमने जाता था। यहाँ शरद महोत्सव को परंपरा के रूप में मनाया जाता है। हर हर शंभु 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 शिव महादेव, यह गीत जब संगमरमर वादियों में गूंजा तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। संस्कार ढानी शिवमयी हो गई। अवसर था रविवार को नर्मदा महोत्सव के शुभारंभ का, जहां पहले दिन गायिका अभिलिप्सा पांडा के मधुर गायन ने खूब समा बांधा। धुआंधार जलप्रपात के समीप मुक्ता काशी मंच पर हुई प्रस्तुतियों ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। शरद पूर्णिमा के मौके पर हो रहे 2 दिवसीय आयोजन में पहले दिन भजनों की सरिता जमकर बही। महोत्सव जबलपुर पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद द्वारा जिला प्रशासन, जिला पंचायत, नगर निगम जबलपुर, नगर परिषद भेड़ाघाट एवं जबलपुर विकास प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित है। बहुत ही हमारी संस्कृति के अनुरूप एक आयोजन यहाँ पर होता है और वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई जैसे हैं, हम लंबे समय से साथ में काम कर रहे हैं। आदरणीय राकेश सिंह जी ने जब बताया कि इसका मैं सुनता रहता था, पहले बतौर सांसद हम साथ में रहते थे, तो इस कार्यक्रम के लिए आप दिल्ली से भागते थे कि हमारा 2 दिवसीय आयोजन है, परंपरागत है। इस बार जब आपने कहा कि आपने आना है इसके कार्यक्रम की शुरुआत में, तो मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हम भी माँ के तट के निवासी हैं। उनका भेड़ाघाट बचपन की स्मृतियाँ यहाँ हमारी जुड़ी हुई हैं और इस आयोजन में आने का अवसर मिला। और यहाँ आकर मैं ये सोचकर नहीं आया था कि इस तरह का एक भव्य आयोजन यहाँ होता है। माँ का तट अपने आप में भव्यता प्रदान करता है और माँ की दिव्य शक्ति हम सबको ऊर्जा भी देती है। मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ कि माँ के तट पर आने का मौका मिला, एक अच्छे आयोजन में सहभागिता हुई। साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भेड़ाघाट पूरी दुनिया में जाना जाता है। हमने 25-30 बरस का पहले का भेड़ाघाट भी देखा है और आज का भी देख रहे हैं। यहाँ आने की क्या व्यवस्था, हम लोग बचपन में आते थे कैसे पहुँचते थे वो भी देखा है, और आज बिना अवरोध के हम माँ के तट पर नीचे खड़े हैं। स्वाभाविक रूप से यहाँ समय के साथ बहुत प्रगति भी हुई है और मुझे लगता है कि संभावनाएं भी बहुत बलवती हुई हैं। मैं तो आज के अवसर पर इस बेहतर आयोजन के लिए बहुत बधाई देता हूं, और भाई साहब का इसलिए विशेष रूप से कि
आपकी इच्छा शक्ति है जो इस आयोजन को स्थापित करने में कामयाब हुई, क्योंकि ये परंपरा बनाना एक बड़ी सामर्थ्य का विषय है। किसी भी चीज़ का आयोजन करना और उस आयोजन की निरंतरता को बनाए रखना, ये दोनों बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है। और मैं बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी को माँ नर्मदा के तट पर बहुत बधाई देता हूँ। खूब शुभकामनाएं। नर्मदा महोत्सव लगातार चल रहा है। थोड़ा नीचे रखना। आज भी माँ के चरणों की कृपा से एक बहुत सुंदर प्रस्तुति होने जा रही है। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मेरे साथी सम्मानीय उदय प्रताप जी हैं और उनके साथ साथ सभी जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि इसमें इसका हिस्सा हमेशा से रहते आए हैं। महत्वपूर्ण है कि आज अभिलिप्सा पांडा जी की प्रस्तुति होगी, उनके साथ और भी प्रस्तुतियां हैं। स्थानीय जो कलाकार हैं उनकी भी प्रस्तुति होती है। कल भी बड़े कलाकारों का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नर्मदा महोत्सव आज जबलपुर की सांस्कृतिक विरासत बन चुका है, धरोहर बन चुका है और एक ऐसा कार्यक्रम जहाँ हमेशा से ही हम लोगों ने इस बात की चिंता की है कि यहाँ पर या तो भजन के कार्यक्रम हो, सूफी हो, क्लासिकल या सेमी क्लासिकल, किसी भी तरह की फूहड़ता इस कार्यक्रम में ना हो, क्योंकि माँ नर्मदा का पावन तट है। जो कलाकार इसमें आते हैं, अभी तक बहुत बड़े बड़े कलाकार इसमें आ चुके हैं और लगभग सभी की इच्छा ये होती है कि वे दूसरी बार भी इस कार्यक्रम में आएँ। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही गरिमा के साथ अभी तक की ये 2 दिवसीय आयोजन शरद पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर होता है और जब से नर्मदा महोत्सव का यहाँ आयोजन प्रारंभ हुआ है इसको लेकर पूरे ज़िले में उत्सुकता रहती है और ये इस महोत्सव की एक अपनी अलग पहचान बन चुकी है। और ये विरासत में माननीय राकेश सिंह जी के द्वारा जो चीज़ शुरुआत हुई थी, जब 22 वर्ष इस आयोजन को हुए हैं, तो ऐसी सांस्कृतिक विरासत ही बन गई है कि अब इसको सहेजने और संभालने की ज़रूरत है। और आप सब जानते हैं कि इस नर्मदा तट पे भजन का गायन होना, माँ नर्मदा की जो लहरें रहती हैं उसमें यदि भजन गायन होता और सुप्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुति होती है तो वो एक और आकर्षण बनता है। तो मैं इस अवसर पर कल शरद पूर्णिमा का दिन है, कल भी बहुत बड़े कलाकार आएंगे, तो सभी नर्मदा तटवासियों को, जबलपुर वासियों को, संस्कारदानी वासियों को